इस खबर को पेश करता है नाज फिजियोथेरेपी क्लिनिक ड्रीम वैली जहीराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 6302291768। मैं सैयद मिसबाह में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं न सिर्फ कोहिर मंडल बल्कि ना ही जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी ना ही संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बल्कि तमाम तेलंगाना की आवाम को एक मैसेज देना जा रहा हूँ कि संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके कोहिर मंडल में कोहिर टाउन आता है। यह कोहिर टाउन ही नहीं बल्कि पूरे कोहिर मंडल में आपके सामने मैं एक मैसेज मीडिया के ज़रिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है 54-55 से लेकर 2018 तक कास्ट करते आ रहे हैं तमाम फार्मर्स। उस कास्ट की बिना पर अब जो मैं आपके सामने मैसेज देना जा रहा हूं कि एक 2018 में एक अचानक भयानक एक गेजेट आया हुआ है, जैसे कि अभी पापी रेड्डी साहब ने भी बताया कि अतिया सुल्तानी मशरूत के नाम से। देखिए, मैं आपके सामने एक बात बताना जा रहा हूं, अगर घर में अगर एक लड़का पैदा होता है तो घर में बच्चा पैदा होने के बाद उसका नाम रखते हैं या उन्हें जवान होने के बाद उसको नाम रखते हैं। यानी कि 54-55 से अब तक जो है उसका रिकॉर्ड नहीं आया। 2018 में इमीडिएट उसका रिकॉर्ड आ रहा है वो वक्फ बोर्ड कहकर। तो पूरे रिकॉर्ड जितने भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड होते हैं मंडल ऑफिस में मैनुअल थे। जब 2011 या 12 तक मैनुअल रिकॉर्ड मौजूद थे, 2054-55 से लेकर 2012 तक मैनुअल रिकॉर्ड थे। तो जो भी जमीन वक्फ बोर्ड को अतिया की जाती है या अतिया की गई है रेवेन्यू ऑफिस में, उसको जो है कोई दरगाह के नीचे, कोई मस्जिद के नीचे, कोई मस्जिद के नीचे अतिया की जाती है। तो उसमें जो है वहां पर जो है एक ऐड किया जाता है वक्फ बोर्ड में इस जमीन को हम लोग डोनेट किए हैं, उसके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए जाते हैं। जैसे कि हाल ही में कोहिर में भी हम लोग कुछ देखे हैं, कई जमीनें गवर्नमेंट को रैतु बीमा ऑफिस के लिए डोनेट किया गया था यहां पर भी। तो उस बिना पर वक्फ के लिए भी अगर कोई बादशाह हो, कोई सुल्तान हो, कोई भी हो, तो वक्फ बोर्ड को जो डोनेट करते हैं तो रेवेन्यू ऑफिस में उसका रिकॉर्ड मौजूद रहता है। उसके बाद उस रिकॉर्ड को लेकर जाके आप वक्फ बोर्ड में सबमिट करते हैं, सीसीएलए में सबमिट करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड पूरा मौजूद रहता है वहां पर। लेकिन अभी अचानक भयानक, चलिए ठीक है, कुछ जमीनें हम मानते हैं, कुछ जमीनें हो सकती है मुसलमानों की, अगर है बोले तो हम उसको एक बात को तस्लीम कर सकते थे। अब आप यहां पर देखिए कोहिर मंडल में अब हिंदू भाई लोग हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं, हमारे ब्राह्मण भाई लोग हैं, तमाम के तमाम इनके बाप दादाओं से ये चलती हुई जमीन आ रही है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में 54-55 से लेकर 2018 तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अचानक भयानक 2018 में एक रिकॉर्ड आता है कि ये वक्फ बोर्ड में है, उसको एक गेजेट का नाम दिया जाता है। मैं वो गेजेट की बिना पर मैं चैलेंज करना चाहूंगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी चैलेंज करना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट को मैं चैलेंज करने जा रहा हूं कि इस रिकॉर्ड की कोई आपके पास लिंक डॉक्यूमेंट है क्या? इस गजेट की कोई लिंक गजेट है क्या आपके पास? बताइए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक गजेट नंबर है, उसको होल्ड ऑन करके रखा गया है। देखिए, तमाम के तमाम फार्मर्स परेशान है। 25 से 30 फार्मर्स कोहिर मंडल में मर चुके हैं। और आपके सामने मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि कई फार्मर्स क्रॉप लोन ले चुके हैं। उन्हें क्रॉप लोन के लिए जब वो बैंक को अप्रोच हो रहे हैं तो बैंक मैनेजर उन्हें कह रहा है कि आप पानी की नकल लाइए, क्योंकि अगर जब पानी की नकल के लिए मंडल ऑफिस जा रहे हैं या मीसावा जा रहे हैं तो उन्हें पानी की नकल नहीं मिल रही। तो कई फार्मर्स क्रॉप लोन लेने की वजह से परेशान है। मैं आला अहदेदारों तक ये पैगाम पहुंचाने जा रहा हूं, आला अहदेदारों तक एक मैसेज देने जा रहा हूं कि देखिए, आप कोहिर मंडल की तरफ आपकी नजर कीजिए, क्योंकि कल के दिन ये ना हो कोई फार्मर्स अगर फांसी लगाकर मर जाए या फिर कोई फार्मर जो है पेट्रोल डाल लेकर अगर मर जाए तो हम आला अहदेदारों के ऊपर ये इस बात को डाल देंगे। क्योंकि हम वक्फ बोर्ड के लिए हम लोग जो है कोर्ट को भी अप्रोच हुए हैं, हाई कोर्ट से भी हम ऑर्डर लाए हैं। उस ऑर्डर की बिना पर हम ये चाहते हैं, हमारा आला अहदेदारों तक हमारा ये पैगाम है कि हमारे जो है सके कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए पहली फुर्सत में। उसके बाद उस वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को हम चैलेंज भी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई अगर लिंक डॉक्यूमेंट है तो बताइए। और दूसरी चीज मैं आपके सामने एक बात बताने जा रहा हूं। अब देखिए, एक जमीन है, उसको 3-4 मरतबा रजिस्ट्रेशन हो गया ऑलरेडी 2018 से पहले। गवर्नमेंट को हम उसका चालन मंजिए 7%। अगर एक जमीन है, अगर 7 बार रजिस्ट्रेशन होती है या 10 बार रजिस्ट्रेशन होती है तो हम 70% गवर्नमेंट को उसका पेमेंट अदा कर चुके हैं। फिर पेमेंट गवर्नमेंट को हम अदा कर देने के बाद फिर अचानक भयानक 2018 में रिकॉर्ड क्यों आया गया? इसका कोई पूछने वाले नहीं है क्या? हमारा सवाल है। दूसरी चीज मैं आपके सामने ये भी बता दूंगा, सुप्रीम कोर्ट का खुद एक ऑर्डर है, 30 ईयर्स पर अगर कोई कब्जेदार अगर जमीन पर काबिज होता है तो उसको कहा जाता है कि एडवर्स पोजीशन के हिसाब से उसका ही पोजीशन होता है। यहां पर तो पट्टा जमीन है। मैं आपको यह भी नहीं बता रहा हूं कि वाकई में वक्फ बोर्ड की अगर जमीन होती तो आप उसका रिकॉर्ड कुछ रेवेन्यू ऑफिस में होता। ये सब यहां पे जो गेजेट आई है, मैं उस गेजेट को चैलेंज कर रहा हूं। ये फेक गेजेट है। उसी बिना पर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हो सकता है एमआरओ साहब को, आरडीओ साहब को, कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं इस मीडिया के जरिए कि हमारे कोहिर मंडल की तरफ गौर व फिक्र करें और हमारे इस कोर्ट के ऑर्डर को प्लीज जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें। मैं यही कहते हुए मेरी बात को खत्म कर रहा हूं। నా పేరు పాపిరెడ్డి, కోహిర్ గ్రామస్తుని.
మాది సంగారెడ్డి జిల్లా కోహిర్ మండలము కోహిర్ గ్రామంలో ఉంటాం మేము. ఈ కోహిర్ గ్రామంలో సుమారుగా 7,000 ఎకరాల పొలం లోపల 1/3 అంటే సుమారుగా 2,500 ఎకరాల పొలాన్ని వక్ఫ్ బోర్డ్ అనే పేరుతోని మా పేర్ల దాంట్లో నుంచి తీసివేయడం జరిగింది. మాకు కనీసం ఒక నోటీసు కూడా లేదు, కనీసం ఇంటిమేషన్ లేకుండా తీసేసిండ్రు. అప్పటి వరకు మాకు 2017 వరకు మేము రైతు బంధు తీసుకున్నాము, పాడినక్కలు తీసుకున్నాము, అమ్మడము కొనడం అన్నీ జరిగినాయి. ఆ తర్వాతనే మా పేర్లు తీసేయడం మూలంగా రైతు బంధు లేదు, రైతు బీమా లేదు. రైతు బీమా లేక చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. రైతు బంధు రాక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ రైతు బంధు ఇవ్వకపోని మా పొలాలు మాకు ఇస్తే సరిపోతాయి. ఆ పొలాలు మా తీర్చేసి మరి ఎవరో పేరు మీద అతియా సుల్తాన్ అని అంట, అది ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మరి వక్ఫ్ బోర్డుకు అతియా సుల్తాన్కు సంబంధం ఏమిటి? అతియా మరి ఇక్కడ ఉర్దూ వాళ్ళని అడిగితే అతియా అంటే గిఫ్ట్ అట, సుల్తాన్ అంటే సుల్తాన్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అని. మరి ఆ సుల్తాన్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏనాడో ఇచ్చింది 1954 నుండి మా పాడినకలు చూస్తే మా తాతల పేర్లే ఉన్నాయి, కానీ ఏ వర్క్ లేదు, ఎక్కడ లేదు, నినాం లేదు, ఏదీ లేదు. ఇప్పుడు అనవసరంగా ఒకసారి వచ్చేసి ఆయనే మా పొలాలన్నింటినీ లాగేసుకున్నట్లు చేసేసి ఇప్పుడు మాకు ధరణిలో మా పేరు లేదు, మా సర్వే నంబర్ లేదు, ఏది లేకుండా చేసినారు. కనుక దీన్ని మరి చాలామంది వ్యవసాయదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కనుక దీన్ని మా పొలాలు మాకు ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది, మాకు ఏమీ అవసరం లేదు, మీ రైతు బంధు అవసరం లేదు, మీ సహకారం కూడా అవసరం లేదు, మా పొలాలు మాకు ఇస్తే చాలు, అనవసరంగా మాకు ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు రైతులకు అని మీతో ప్రభుత్వంతో కోరుతున్నాం.